हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल बोरा केमिस्ट्री क्लासेस। दिस इज योर एजुकेटर अनीता बोरा। और बेटा आज फिर हम एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ यहाँ पर आए हैं और इसमें मैं आज आपको बता रही हूँ कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो आपका केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल होगा वो आपकी परसेंटेज को बढ़ाने में किस तरह से हेल्प करेगा। ओके, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट चाहिए, राइट। और आपको मार्किंग स्कीम क्या है इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी इस वीडियो में। आपको टाइम किस तरह से मैनेज करना है ये पता चलेगा। और साथ में लास्ट में हम आपको देंगे वाइवा के लिए कुछ टिप्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी आपके लिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए बेटा, अब हम देखेंगे कि आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में आप लोग जो आपको 3 आवर्स मिलते हैं करेंगे। ओके, तो हमारे जो इस वीडियो का जो मेन टॉपिक्स हम लोग लेके चलेंगे वो क्या करेंगे बेटा कि आप टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे हम लोग, देन आपकी मार्किंग स्कीम के ऊपर बात करेंगे और लास्ट में हम आपको टिप्स देंगे टू मेक योर वाइवा बेस्ट। ओके, कि आप अपने वाइवा को किस तरह से बेस्ट करें, उसके लिए कुछ टिप्स दी जाएंगी। ठीक, तो हम सबसे पहला स्टार्ट करते हैं। देखो, टाइम मैनेजमेंट तो तब होगा ना बेटा जब हमें मार्किंग स्कीम पता होगी या आपको पता होगा कि आपके प्रैक्टिकल कौन कौन से हैं, कितने नंबर के हैं। ठीक है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपने टाइम को मैनेज करेंगे। अब हमें इतना तो पता है कि इसके अंदर हमको कितना टाइम मिलना है बेटा। जो एग्जामिनेशन मैक्सिमम जो टाइमिंग होती है वो कितनी होती है आपकी 3 आवर्स की होती है। जो टाइम होगा वो कितना अलॉट होता है आपको 3 आवर्स। और जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो कितने होते हैं बेटा 30 मार्क्स। और ये 30 मार्क्स आपको पता है कितने इंपॉर्टेंट है आपकी परसेंटेज को 90+ करने के लिए। ओके, तो देन चलिए बेटा, सबसे पहले हम लोग समझते हैं मार्किंग स्कीम के बारे में। जो आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट होता है वो कौन सा होता है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ऑलराइट, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस मींस टाइट्रेशन। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट आपका टाइट्रेशन होता है और ये जो होता है बेटा वो कितने मार्क्स का होता है, वो होता है 8 मार्क्स का। ऑलराइट, सेकेंड आपका जो एक्सपेरिमेंट होता है वो आप क्या करेंगे, सॉल्ट एनालिसिस करेंगे। यानी कि इसमें एक आपको एनायन डिटेक्ट करना होगा और एक आपको केटायन। ठीक है, ये भी बेटा आपका 8 मार्क्स का होता है। फिर आपका थर्ड आता है बेटा कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट। जो कंटेंट बेस्ड होगा या फिर थ्योरी बेस्ड भी कह सकते हो। ठीक, इनमें कंटेंट बेस्ड में बेटा 3 एक्सपेरिमेंट्स में से कोई भी एक आपको मिल सकता है। वो या तो आपको फूड टेस्टिंग जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, है ना, इनके फैट, इनके टेस्ट के लिए जो भी आपको कराया होगा वो मिलेगा, या फिर आपको कोई ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा। यानी एक आपने क्या करना पड़ेगा, फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना होगा, या फिर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो कंटेंट बेस में आपको इन 3 में से कोई भी एक मिल जाएगा और वो होता है बेटा 6 मार्क्स का। ओके, टोटल कितने मार्क्स बताए थे मैंने, जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो कितने मिल होंगे 30 मार्क्स का आपका पूरा प्रैक्टिकल होता है, जिसमें से 8 मार्क्स का आपकी टाइट्रेशन आती है। एक आपको क्या करेंगे, सॉल्ट एनालिसिस 8 मार्क्स का आएगा। नेक्स्ट आपका आता है कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट, दैट इज फूड टेस्ट हो सकता है और वो ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप में आपको अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, इनमें से कोई भी एक आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा, या फिर आपको क्रोमेटोग्राफी का एक एक्सपेरिमेंट दे देंगे। ये हो गए आपके 6 मार्क्स। बाकी जो फोर्थ होता है बेटा वो होता है आपके प्रोजेक्ट और वाइवा के मार्क्स होते हैं। ठीक है ना, प्रोजेक्ट वर्क आपका जो जितना भी क्लास रिकॉर्ड है और वाइवा है उसका, जो आपका प्रोजेक्ट वर्क यानी एक प्रोजेक्ट फाइल आपसे बनवाई जाएगी, एक प्रोजेक्ट आपसे करवाएंगे, उस पर एक फाइल होगी। ठीक है, वो प्रोजेक्ट वर्क आपका होता है कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का। नेक्स्ट जो फिफ्थ होता है वो आपका है बेटा क्लास रिकॉर्ड। ठीक है, और वाइवा, ये भी आपके होते हैं 4 मार्क्स के। अच्छा, एक चीज देखिए बेटा, ये जो प्रोजेक्ट वर्क और क्लास रिकॉर्ड है, क्लास रिकॉर्ड और वाइवा, इसके मार्क्स तो देखो एग्जामिनर के हाथ में होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप का काम कैसा है। ठीक है ना, इन चीजों पे डिपेंड करेगा कि आपकी प्रोजेक्ट फाइल कैसी है, आप वाइवा
आपका कैसा हो रहा है। तो डिपेंड तो मतलब आपकी परफॉर्मेंस पे ही करेगा, बट नंबर किसके हाथ में होते हैं? एग्जामिनर के हाथ में होता है। बाकी ये जो होता है ये आपके हाथ का है। अगर आपका अच्छा परफॉर्मेंस है, ये परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा, तो ऑब्वियसली आप नंबर ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने जो 30 मार्क्स को है वो कितना डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस 8 मार्क्स का, सॉल्ट एनालिसिस 8 मार्क्स का हो गया, कंटेंट बेस्ड जो एक्सपेरिमेंट्स आएंगे वो 6 मार्क्स के हो गए। तो कितने हो गए ये? 8 8 16 प्लस 6 कितने हो गए? 22 है ना, 22 मार्क्स तो ये हो गए। और बाकी बचे आपके 4 प्लस 4 8 मार्क्स आपके ये वाले हो गए। ठीक है ना, ये तो आपका पहले से प्रिपेयर्ड रहेगा। ये 22 मार्क्स आपके एक्सपेरिमेंट और साथ में आपकी आंसर शीट, ठीक है ना, उस पर डिपेंड करेगा। आप आंसर शीट जो लिखते हैं, आपको मिलेगी आंसर शीट, उसमें ये सारा चीज आपको लिखना भी पड़ेगा। और वो 22 मार्क्स जो होते हैं वो आपकी आंसर शीट में रहते हैं। अगर उसमें आपने गलती करी, पहले तो परफॉर्मेंस, उसके बाद अगर आंसर शीट में आप गलत कर देते हैं या लिखने में कुछ भी गलती करते हैं, तो वो मार्क्स वहां आपके नंबर क्या हो जाते हैं? डिटेक्ट हो जाते हैं। ऑलराइट, तो नेक्स्ट, तो यहाँ आपके टोटल कितने हो गए बेटा? ये 30 मार्क्स का टोटल हो गया। तो इस तरह से ये क्या हो गई? आपकी मार्किंग स्कीम हो गई। अब हमें क्या करना है? इसी के अकॉर्डिंग हमें अपना टाइम को मैनेज करना है। यानी कि जो हमें उतने ही, जो आपके पास कितने टाइम है आपके पास टाइम होते हैं 3 आवर्स। इन 3 आवर्स को आप कैसे मैनेज करें कि उसमें आपने टाइट्रेशन भी करनी है, सॉल्ट एनालिसिस भी करना है, एक और एक्सपेरिमेंट यानी कि आपका ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करने के लिए क्रोमेटोग्राफी या फूड टेस्ट जो भी है वो भी करना है। साथ में प्रोजेक्ट वर्क वगैरह सबमिशन हो गया, आपके क्लास रिकॉर्ड और वाइवा भी होता है उसी बीच में। तो ये 3 घंटे में सारी चीजें आपने परफॉर्म भी करनी है, वाइवा भी देना है, सब चीजें करनी है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो पहले हमने मार्किंग स्कीम समझा, अब नेक्स्ट देखेंगे हम कि हम टाइम को कैसे मैनेज करें, कितना टाइम किस में देना है। ओके, तो नेक्स्ट ले लेते हैं टाइम मैनेजमेंट। टोटल कितने आवर्स होते हैं? जो हमारे पास टाइमिंग दी जाती है एग्जाम में वो दी जाएगी 3 आवर्स की। ऑलराइट, सबसे पहला आपको क्या दे दिया जाता है बेटा? आंसर शीट पकड़ा दी जाती है। तो आंसर शीट को आपने क्या करना है बेटा? फिल करना है। फिलिंग ऑफ आंसर शीट हो गया, तो ये सबसे पहले इसकी फिलिंग करेंगे। तो आपने इसका फर्स्ट पेज सब लिख लिया, उसमें अपने रोल नंबर वगैरह सब कर लिया, थोड़ा टाइम तो यहाँ लगेगा। सेकेंड आपकी अटेंडेंस शीट आ जाती है, उसको फिल करने के लिए आपको टाइम चाहिए होता है। नेक्स्ट आपका क्या होता है बेटा? प्रोजेक्ट फाइल, प्रैक्टिकल फाइल्स, ये सब सबमिशन के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है कि प्रोजेक्ट फाइल वगैरह जमा करनी है, ये सब करना है ना। तो प्रोजेक्ट फाइल एंड प्रैक्टिकल फाइल। ओके, तो बेटा ये चीजें जो स्टार्टिंग में आपको इसमें 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। ठीक, कितना टाइम लग जाएगा आपको? 10 to 15 मिनट्स इसमें लग जाते हैं आपके। अब सबसे पहले हम लोग लेते हैं बेटा जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस आपने करनी होती है, यानी जो टाइट्रेशन करनी होती है, उसमें आप कितना टाइम लगाएंगे मैक्सिमम? मिनिमम तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी कर लेते हैं, आपने कितनी अच्छी प्रैक्टिस करी है, इन सब चीजों पे डिपेंड करेगा ना। कौन सी होती है बेटा? एक तो ऑक्जेलिक एसिड वर्सेस KMnO4 होती है, और एक होती है आपकी मोहर सॉल्ट वर्सेस KMnO4। तो यहाँ टाइट्रेशन के लिए आपने सबसे पहले क्या करना होता है बेटा? कैलकुलेशन वाला पार्ट करेंगे। आपको एग्जामिनर दे देगा कोई भी एक टाइट्रेशन दे देंगे, इतने ml का सोल्यूशन प्रिपेयर करो, इतने मोलर सॉल्ट, इतने मोलरिटी उसकी गिवन होगी। ठीक है ना, तो उससे क्या होगा? एक अननोन का आपने क्या करना पड़ेगा? स्ट्रेंथ या कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए आती है। तो यहाँ सबसे पहले कैलकुलेशन करनी होती है, देन आपने क्या करना होता है बेटा? वेइंग करनी होती है। पहले आप कैलकुलेट करेंगे, फिर आप निकालेंगे कि कितना वेट आया, है ना, तो उसको क्या करेंगे? हम वेइंग करेंगे। तो यहाँ चाहिए हमें थोड़ा टाइम। फिर आपने क्या करना होता है बेटा? फटाफट से सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। 250 ml का बनवा रहे हैं या फिर 100 ml का बनवा रहे हैं, डिपेंड करता है कि लैब में आपको कितने ml का प्रिपेयर करवाया है। ओके, फिर सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया आपने, देन आपका आ जाता है बेटा परफॉर्मेंस। आप क्या करेंगे? वहां से रीडिंग को कैलकुलेट करते हैं ना, 3 रीडिंग आपने मिनिमम निकालनी होती है। वैसे तो दो में चल जाता है काम, लेकिन फिर भी हम लोग क्या कहते हैं कि 3 रीडिंग आप लोग निकालें। कॉन्ग्रेंट जितनी भी 2 रीडिंग, अगर कोई कॉन्ग्रेंट रीडिंग आ जाती है तो इट्स ओके, आपका काम चल जाएगा। देन आपने क्या करनी होती है बेटा? फिर उसके बाद कैलकुलेशन वाला पार्ट आ जाता है आपका। ये काम जो है आपने कितने समय में कर लेना है? ये मैक्सिमम आपने करना है बेटा 40 मिनट, इससे ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगाना है, 40 मिनट से ज्यादा का। देन आपने क्या करना होता है बेटा? फिर इसके बाद राइटिंग पोर्शन आ जाता है आपका, तो राइटिंग पार्ट करना है।
आपने लिखना भी तो है कॉपी में, सब कर लिया हमने। उसके बाद हम क्या करेंगे, राइटिंग पार्ट। तो इसमें बेटा 10 से 15 मिनट तक मैक्सिमम ले लेंगे, बस इससे ज्यादा नहीं लगेगा लिखने के लिए, क्योंकि ज्यादा समय हमारा यहाँ लगता है, लिखने में इतना टाइम नहीं लगता। ओके, तो इट मीन्स आपका जो यहाँ पर है जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें अप्रॉक्स कितना टाइम लग गया बेटा, 55 मिनट्स अराउंड लग जाते हैं। 40 मिनट्स यहाँ लग गए, 10 से 15 मिनट तक यहाँ लग जाते हैं, तो अराउंड 55 मिनट, या फिर हद से हद मान लें तो 1 आवर का टाइम आप यहाँ मान के चल सकते हो। ठीक, तो ये तो हो गया आपका क्या, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। यानी 1 घंटा तो आपका किस में लग जाता है बेटा, टाइट्रेशन में। वैसे इससे कम ही लगता है, लेकिन मैंने मैक्सिमम टाइम पीरियड दे दिया कि इससे ज्यादा आप टाइम नहीं लेंगे। नेक्स्ट आपका आ जाता है बेटा सॉल्ट एनालिसिस। फिर क्या आता है, सेकेंड एक्सपेरिमेंट हम लोगों को क्या क्या करना होता है साथ में। नेक्स्ट हम लेंगे बेटा सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस में आपको पता है कि आपको सॉल्ट में बेटा एक कैटायन आइडेंटिफाई करना होता है और एक आपका एनायन करना होता है। पहले हम लोग एनायन करते हैं, फिर क्या करते हैं बेटा, सेकेंड कैटायन को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए आपको मैक्सिमम 40 मिनट लगेंगे। राइटिंग पोर्शन इसका करने में थोड़ा सा टाइम लगता है इन कंपैरिजन ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, क्योंकि हो सकता है किसी के पास बाद वाले ग्रुप होंगे तो बेटा उन्हें पहले पीछे का सारा लिखना पड़ेगा, तब आगे बढ़ेंगे वो। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि बच्चे को कितना, 10 से 15 मिनट, 10 से 20 मिनट इसमें भी लग जाते हैं। तो मैक्सिमम टाइम ले लेती हूँ तो 20 मिनट लग गए, यानी जो हम लोग टोटल टाइम लें तो यहाँ पर भी हमें कितना लग रहा है बेटा, 1 आवर का टाइम लग जाता है सॉल्ट एनालिसिस के लिए। देन थर्ड एक्सपेरिमेंट, ये सेकेंड था। थर्ड एक्सपेरिमेंट हमारा जो होता है वो होता है कंटेंट बेस्ड। कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको बताया, एक तो फूड टेस्ट आ सकता है आपके पास। फूड टेस्टिंग में कार्बोहाइड्रेट, फैट, अच्छा नेक्स्ट आ जाता है आपका ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप। ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप, या फिर आपको दे देंगे बेटा क्रोमेटोग्राफी। तो यहां क्या है देखो, ये वाला एक्सपेरिमेंट करने के लिए 10 से 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगते हैं। और अगर किसी के पास भाई क्रोमेटोग्राफी आ जाता है फिर तो बहुत ही बढ़िया है, उसका तो सारा टाइम बच ही जाएगा। क्योंकि भैया क्रोमेटोग्राफी का जो आप करेंगे ना, वो टाइट्रेशन के साथ ही जो है इसकी स्ट्रिप को आप सॉल्वेंट के अंदर डिप करके रख दें, ये तो अपना चलता रहेगा। लास्ट में बस कैलकुलेशन वाला पार्ट रह जाता है। जो राइटिंग पोर्शन होता है उसमें 10 मिनट लगते हैं इसके। तो राइटिंग पोर्शन के लिए कितना टाइम चाहिए होता है आपको, 10 मिनट्स का। ठीक है जी, तो ये तो आपने उस समय लगा दिया, तो ये भी बच गया आपका टाइम पीरियड। अगर क्रोमेटोग्राफी किसी वजह से ज्यादातर बच्चों पे जो है, मैक्सिमम जो स्कूल्स में है वो आपको फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करने के लिए ही आते हैं। तो अब फिर राइटिंग पोर्शन में आपके 10 मिनट्स लगे, यानी ऑल ओवर यहाँ देखे तो कितने मिनट लगे बेटा, 20 मिनट्स यहाँ, 10 मिनट्स यहाँ, यानी कि यहाँ पे 30 मिनट्स का टाइम आपको यहाँ चाहिए होता है। तो अगर इसे हम टोटलिंग कर लें, टोटल आप देखो ऊपर कितना टाइम चाहिए था हमको, 15 मिनट्स स्टार्टिंग में राइटिंग पोर्शन के लिए चाहिए थे, जब हमने शीट वगैरह भरी, अटेंडेंस शीट भरी, प्रोजेक्ट फाइल सबमिशन वगैरह, इनके लिए हमें 15 मिनट चाहिए। आफ्टर दैट 60 मिनट्स, यानी 1 आवर आपने टाइट्रेशन में दिए, 60 मिनट्स आपको किसमें लग गए बेटा, 16 मिनट्स आपको लग गए सॉल्ट एनालिसिस में। उसके बाद कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट में आपको आधा घंटा लगा, यानी कि 30 मिनट्स हमें वहां चाहिए होते हैं। देन आपने राइटिंग, ये जो लास्ट में आपका, हाँ एक रह गया बेटा वाइवा, एक आपका वाइवा भी है। वाइवा जो है वो कितना मिनट्स का होता है बेटा, 10 मिनट्स का। ठीक है, तो 10 मिनट्स और चाहिए होते हैं आपको ये। तो टोटल टाइम आप देखेंगे यहाँ पर, इनको कैलकुलेट कर लें तो हमें कितना टाइम लग रहा है। देखो ये हो गया 1 आवर, तो यहाँ हो गया 1 आवर, यहाँ हो गया 30, 40, 55 मिनट्स यहाँ हो गया, यानी 1 आवर अराउंड यहाँ हो गया। लगभग पूरे वही 3 आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है ना, बल्कि इन सब चीजों में कई कई जगह तो आप बहुत सारा टाइम सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने मैक्सिमम टाइम बताया, तो ये आराम से ये सारी चीजें आप करेंगे, हद से हद जितना भी टाइम ले लें, मैक्सिमम टाइम बता दिए, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो 3 आवर्स में। चलिए बेटा लास्ट में अब हम आपको बताएंगे टिप्स फॉर वाइवा। तो सबसे पहला टिप आपके लिए है, गुड बॉडी पोस्चर होना चाहिए जब आप वाइवा के लिए जाएं एग्जामिनर के आगे। स्टे काम एंड कॉन्फिडेंस, शांत रहें और कॉन्फिडेंट रहें। अब कॉन्फिडेंस बेटा कैसे आता है, कॉन्फिडेंस पढ़ के ही आएगा। जब आपको कुछ आता होगा तो आप अपने आप कॉन्फिडेंट, बट ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल ना हो। तो उसके लिए आप क्या करेंगे बेटा, पहले जो है आप कुछ टॉपिक्स पहले ही स्ट्रांगली प्रिपेयर करके जाएं। ठीक है, एग्जामिनर जो होता है, एक तो आपकी जो भी आपको प्रैक्टिकल वो अलॉट करते हैं उनमें से क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछते हैं,
और कुछ यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ये चैप्टर्स आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। एक तो आपको आईयूपीएससी नेमिंग अच्छे से आनी चाहिए, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको आना चाहिए, ये आपके टाइट्रेशन वाले पार्ट से रिलेटेड है, इसलिए बायोमॉलिक्यूल्स आपको आना चाहिए, और कंसंट्रेशन टर्म्स यानी कि मोलरिटी ये सब चीजें आपसे पूछ लेते हैं, और लास्ट आपका नेमिंग रिएक्शंस, ये सब आपको आनी चाहिए। तो ये कुछ टॉपिक है, इनको आप स्ट्रांगली प्रिपेयर करके जाएं। अगर आप कोई क्वेश्चन का जवाब वहां ना दे पाए तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर आप हमसे इनमें से कुछ पूछ लें, है ना। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आपका शो नहीं होना चाहिए, आप कॉन्फिडेंट रहे। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप वहां पढ़ के जाएंगे, तैयारी के साथ जाएंगे। थैंक यू। और बेटा अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।